नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर में। कब्रिस्तानों की हालत बहुत बद से बदतर होती जा रही है। सूत्रों से अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे देखने में आ रहा है कि उनमें मट्टियां नहीं है, कई जगह बाउंड्री वॉल नहीं है और सारी चीजें अव्यवस्थित हैं। इस पर क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कहाँ गए कब्रिस्तान, ज़मीं खा गई कि आसमान। 189 कब्रिस्तान थे, जिसमें से 20 से 25 कब्रिस्तान बचे हैं। ये लापरवाही है, गलती हम लोगों की भी है, लापरवाही प्रशासन की भी है कि कब्रिस्तानों पे जिस तरह से होटल्स और मल्टिए जिम बन रहे हैं और कारोबारी अपने कारखाने डाले हुए हैं, मार्केट बनाए हुए हैं, तो यकीनन इससे कब्रिस्तान लुप्त होते चले जा रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कुछ समय बाद हमारी स्थिति ये रहेगी कि हम किसी घर के सामने खड़े होकर, किसी होटल के सामने खड़े होकर फातिहा पढ़ेंगे। जब वो दुकानदार पूछेगा कि मेरी दुकान के सामने दुआ मांग रहा हो, फातिहा पढ़ रहा हो, तो पूछेंगे क्यों पढ़ रहा होगे? तो हमारी मजबूरी हमें बताना पड़ेगा कि ये कब्रिस्तान था, यहाँ इस होटल के नीचे मेरे परिवार का आदमी दफन है, जहाँ आपने होटल तान लिए। तो आज स्थिति ये 189 कब्रिस्तान राजधानी से 20 से 25 बचे। राजधानी से कब्रिस्तान कहाँ गए? इसके ज़िम्मेदार वक्फ बोर्ड भी है, इसका ज़िम्मेदार औकाफ भी है, इस शाही औकाफ भी है, इसके ज़िम्मेदार मसाजिद कमेटी है और उन सब से ज़िम्मेदार ज़्यादा हम लोग भी हैं। चूँकि हम लोगों की गलती है, जब कब्ज़े होते, कब्ज़े कर रहे होते तो हम लोग अपना मुँह बंद कर लेते हैं। मुस्लिम समाज की तो तमाम बोर्ड बने हुए हैं, चाहे बात हो वक्फ बोर्ड की, चाहे बात हो और अन्य बोर्डों की। इसके बाद भी मुस्लिम समाज की जो पुरानी संपत्ति है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह कि कब्रिस्तान पे भी लोगों का कब्जा हो गया है। कहीं वेयर हाउस बना रखे हैं, कहीं उन्होंने अपने गाड़ियों की पार्किंग बना रखी है, कहीं तो मकान ही बना दिए हैं। शासन क्या कर रहा है? शासन की मंशा, शासन की मर्जी, शासन की मंशा बनाने, कब्रिस्तान पे बनाने की अनुमति कैसे दी जाती? कैसे अनुमति दी? मल्टी बनाने की कैसे अनुमति दी? कारखाने बनाने की कैसे अनुमति दी? होटल्स बनाने की? ये सरकार की सोची सब, सरकार की भी साजिश है कि धीरे धीरे कब्रिस्तानों को शहर से लुप्त कर रहे हैं। तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के काबिन सदर जो बैठे हैं बहुत फिक्रमंद हैं इन चीज़ों को लेके, सरवर पटेल साहब और हज कमेटी वालों से, मसाजिद कमेटी वालों से, औकाफ के सदर बैठे हैं, तमाम मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम इदारों में बैठे हुए हैं, कब्रिस्तानों की दुर्दशा भी देखें और सुधार करें, जिससे कि कब्रिस्तानों में जो कब्जे हुए हैं इनको कब्जा मुक्त कराएं। सरकार का सहयोग ले, क्योंकि सरकार, हम जब तक जगाएंगे नहीं, जब तक जागेंगे नहीं, सरकार तो चाहती है कि कब्रिस्तान लुप्त हो जाए, हमारी इमारतें तो वो लुप्त हो जाए। सरकार की तो मंशा ही है, प्लानिंग ही यही है सरकार की। एक विशेष राजनीतिक पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा उस कब्रिस्तान के नाम पे चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है कि कब्रिस्तान में मट्टी की कमी है, और इस प्रकार से चंदा भी इकट्ठा करके और बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में इस चीज़ की कमी है। विशेष या बिल्कुल खुल के बात करिए आप कि कांग्रेस या बीजेपी ऐसे बात करिए या कोई और राजनीतिक दल, तो क्या कांग्रेसी हो या भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, कोई भी हो, पार्टी के लोग हमला करवाते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जिस व्यक्ति ने भी आपसे ही बोला, ये सत्य बोला है, क्योंकि ये अपने बाप की जागीर कब्रिस्तानों को, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या विधायक हो, अपने बाप की जागीर समझ लिए। जिसको चाहते हैं कारखाना डलवा देते हैं, जिसको चाहते हैं उखाड़ के फेंक देते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कल तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी उस कब्रिस्तान में जाना है। ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे परिवार जब तुम चले जाओ तुम्हें तो कब्रिस्तान में जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे भविष्य में अगर कब्रिस्तानों पे कब्जे हो गए, वो तुम्हारे परिवारों के लोग मरेंगे तो उनको भी कहीं तालाबों में और नदियों में बहाया जाएगा। कान खोलकर सुन ले, कब्रिस्तानों में और ऐसे जगहों पे अगर कब्जे करते हैं तो मैं तमाम शहर के, तमाम प्रदेश के लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसे सदरों को और ऐसे विधायकों को, ऐसे जिम्मेदार लोगों को जूते मारकर बाहर करना चाहिए। सर, 89 कब्रिस्तान थे, तो कब्रिस्तान आखिर कहाँ चले गए? और हम जो मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो लोग कहाँ गहरी नींद में सोए हुए हैं, उनके नेता? ये सवाल आप वक्फ बोर्ड से भी कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं आपसे।
189 कब्रिस्तान का वक्फ बोर्ड से रिकॉर्ड उठाइए, मसाजिद कमेटी से रिकॉर्ड उठाइए कि कहाँ गए कब्रिस्तान, ज़मीं खा गई कि आसमान, तो ये वो बताएं कि कहाँ गए। हम तो आपको डंके की चोट पे बोल रहे हैं। अगर किसी को कोई सवाल करना है तो मुझसे कर सकता है। थैंक यू। वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द बुर्द होती जा रही है और इसमें कहाँ तक वक्फ बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको बचाने की, और आखिर वो क्यों असफल रहा? आपका भी कार्यकाल 1 वर्ष का हो गया है, किस प्रकार की कार्रवाई आपके द्वारा की गई? ये आपकी बात सही है। मेरा कार्यकाल 1 साल हो चुका है और अभी मैं वर्तमान में 2-3 महीने से बाहर था, हज पर था। मेरे संज्ञान में कुछ चीज़ें आई हैं तो मैंने उस पर कार्रवाई के लिए भी लिखा है। संबंधित हमारे कलेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब से भी हमने निवेदन किया है और इस संबंध में हमारे चूँकि बोर्ड बहुत सक्रिय है और बोर्ड के चेयरमैन साहब तुरंत ही उस चीज़ों को निराकरण कर रहे हैं। पटेल साहब, सनम्बर पटेल साहब हमारे चेयरमैन हैं, तो जैसा निर्देश होता है बोर्ड में हम उस पर कार्रवाई करते हैं। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है कि वक्फ की संपत्ति लगातार खुर्द-बुर्द हो रही है, संपत्ति बेची जा रही है, अवैध कब्जे हो रहे हैं। ऐसी कोई कमी नहीं है। बोर्ड बहुत सशक्त है और उस चीज़ों को, सारी चीज़ें एग्जामिन करने के बाद ही हम कोई कार्रवाई करते हैं। बहुत सारे केस हमारे 54 में 54 में बंद पड़े हुए थे। अगर आप अभी डाटा लें तो काफ़ी, मैं समझता हूँ अभी 200-300 फाइलें तो मैंने ही की हैं। तो वो बोर्ड बहुत सक्रिय है और 54 में हम लोग सुनवाई भी कर रहे हैं और ट्रिब्यूनल में भी केस हम भेज रहे हैं। और अगर हमको संज्ञान आता है तो हमारे पटेल साहब, चेयरमैन साहब के माध्यम से हम तुरंत ही उसको निर्णय लेके उसको शॉर्ट आउट कर रहे हैं। अतिक्रमण है लेकिन उनमें लिटिगेशन के मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल में हमारे केस चल रहे हैं। इस कारण से कुछ चीज़ों में बोर्ड कोर्ट के डिसीजन पे एकदम से निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड के माध्यम से कोर्ट के जो डिस्प्यूट है, लिटिगेशन के जो मामले हैं, वो अगर जैसे ही सॉल्व होते हैं तो हम उस पर तत्काल 54 और 55 की कार्रवाई करने में समर्थ हैं। नहीं, बहुत सारे कब्रिस्तान हैं जहाँ पे हम लोगों ने एसडीएम के माध्यम से और तहसीलदार साहब के माध्यम से हमने उनको पत्र लिखा है और जो जो भी हमारे संज्ञान में आ रहा है आपके माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम कार्रवाई करते रहेंगे।